Hey guys, what's up? It's your baby boy. So another story prediction video and this gonna be really awesome. तो guys, फुकरे 3 रिलीज होने वाली है। आज मैं इसका आपको स्टोरी प्रेडिक्शन दूंगा। गाइज मैं आपको पहले से बता दूं, किसी भी तरह मैं इस फिल्म के प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं हूं, ना ही मैंने इस फिल्म को किसी भी स्क्रीनिंग में, टेस्ट स्क्रीनिंग में, स्पेशल टेस्ट स्क्रीनिंग में मैंने नहीं देखा है। मैं बस अपने प्रिडिक्शन के बेसिस पे इनके ट्रेलर, टीजर्स और पोस्टर जज करके आपको फुकरे 3 की कहानी बता रहा हूं। यू ऑल नो दैट आई एम एन इंडिपेंडेंट मीडिया गाय एंड योर सपोर्ट मैटर्स द मोस्ट टू मी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एंड बिफोर लिसनिंग टू द डिटेल स्टोरी ऑफ फुकरे 3, आई वुड बी रियली ग्लैड इफ यू कुड प्लीज सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। फुकरे रिटर्न्स जहां पे एंड हुई थी, इन लोग को तुगलकाबाद पे पूरा खजाना मिला था कॉमनवेल्थ गेम्स का, दैट इज टीवी, साइकिल्स एंड ऑल। तो फिर उन्होंने एक दुकान खोल ली थी। तो दिल्ली में इनकी दुकान चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, बट दुकान के साथ साथ अब ये सब लोग एम्बिशियस है लाइफ में और कुछ अचीव करना चाहते हैं। हनी और चूचा ऑलरेडी वहां पे फेमस है और इनको इनके स्कूल में बुलाया जाता है एज अ स्पीच देने के लिए, क्योंकि अब ये थोड़े से रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, ये फेमस भी हो गए हैं एक तरह से। भैया चूचा और भोली पंजाबन शायद माइट भी कह सकते हो उनकी शादी हो गई है या फिर एक रिलेशनशिप में है, ये आगे पता चलेगा। लाइफ ऐसी चल रही है। चूचा को ये विजन आता है कि भोली इलेक्शन लड़ना चाहती है और शायद वो इलेक्शन में अगर लड़ी और वो जीत भी सकती है बाय हुक और बाय क्रुक, और अगर वो जीत गई तो फिर दिल्ली का तो भाई तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भोली पंजाबन कैसी बंदी है, वो सारे गलत काम करती है, सारे इलीगल एक्टिविटीज करती है। अगर वो जीत गई इलेक्शन में तो वो अपना ही फायदा देखेगी, उसे जनता की कोई सेवा नहीं करनी है। तो उसको ये विजन आता है कि भोली इलेक्शन लड़ेगी और शायद जीत जाएगी। तो जब वो आइडिया हनी को बताता है, बाकी लोग को बताता है, तो फिर हनी के दिमाग में भी आता है कि चलो भाई उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये लोग भी अपना इलेक्शन में नाम डाल देते हैं या फाइल कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है, इनकी टीम में पंडित जी ये बोलेंगे भाई कोई भी इलेक्शन तुम जीतोगे कैसे, उसके लिए फंड्स चाहिए, ठीक है। अब वो जो दुकान थी उसमें सबका इक्वल शेयर था, आपने मूवी देखी है तो आपको पता ही है, सब उसमें पार्टनर्स थे। तो उससे हो सकता है माइट भी फंड उतना ना जनरेट हो कि इलेक्शन लड़ सके या जीत सके, क्योंकि पंडित जी एक सीन में बोलते हुए दिख रहे हैं कि 50 लाख लगेगा रैली एंड ऑल ये सब में फंक्शन। सो अब ये पैसे जुगाड़ कैसे करेंगे यार? या तो पुराना सिस्टम होता लॉटरी वाला एंड ऑल, वो सीन अब है ही नहीं इस फिल्म। भोली के जो ये 2 चंगू मंगू रहते हैं, ये इनके साथ फुकरों के साथ आके एक डील करते हैं। वो उनके लिए एक डील लाते हैं, अगर वो डील सही हो गई, ठीक हो गई, तो इनको इनके 50 लाख या पैसे मिल जाएंगे। ये जो इसके चंगू मंगू हैं भोली के, ये लोग अफ्रीकन लोग हैं, राइट? वो इंडिया में हैं, कैसे भी करके वो रह रहे हैं इंडिया में। ये इनको ये ऑफर देते हैं कि तुम मेरी नेटिव कंट्री चलो और वहां पे उन नेटिव कंट्रीज में कुछ इनिशिएशन सेरेमनी काइंड ऑफ होती है, उसमें पार्ट लो, या फिर जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना अतिथि देवो भव, वैसा कुछ सीन है इसमें कि आपको वहां पे जाके कुछ करना पड़ेगा। ये सब लोग वाया फ्लाइट जा रहे हैं क्योंकि फ्लाइट सीन भी है, और वहां पे ये इसके चंगू मंगू भी मुझे सीन में दिख रहे हैं, और ये वहां जाते हैं और वो वहां की इनिशिएशन सेरेमनी में पार्ट लेते हैं। माइट भी वो कुछ ऐसा बोलता है कि जो चूचा है वो गॉड गिफ्टेड है और उसको विजन्स आते हैं, इसीलिए वहां के जो लोग हैं अफ्रीकन्स वो उसकी बात पे यकीन करते हैं, क्योंकि चूचा कुछ सीन में सेंटर ऑफ फ्रेम में दिख रहा है। सो माइट भी आइडल वर्शिप या फिर वर्शिपिंग का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, तभी चूचा वहां पे गया है और वहां पे लोग उसकी पूजा कर रहे हैं या उसको एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ फ्रेम में रखा जा रहा है। तो ये चीज है कि वो एक्टिविटी के लिए वो लोग वहां जाएंगे फ्लाई करके, और वहां पे उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद, जो भी इनका गॉड वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो करने के बाद इनको पैसे मिल जाएंगे वहां पे, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड और वहां पे कई चीजें होती हैं लीगल इलीगल। क्योंकि वो चंगू मंगू कोई दूध के धुले इंसान तो थे नहीं, वो भोली के साथ इतने साल से काम करते थे, तो वो कोई साफ काम तो करेंगे नहीं, तो वैसा ही कुछ काम होगा, टेढ़ा काम, वो करने के बाद उनको पैसे मिल जाएंगे। फिर पैसे जब इनके पास आ जाएंगे तो ये भोली के अगेंस्ट फुल ऑन कैंपेन करेंगे, फुल ऑन इलेक्शन लड़ेंगे, एकदम शिद्दत से लड़ेंगे। और आप ट्रेलर में देख रहे हो काफी पैसे ऐसे खर्चे हैं भाई, टैंक लेके आया है चूचा एंड ऑल। तो इस तरह ये भोली के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे, बट भोली इलेक्शन जीतना चाहती है बाय हुक और बाय क्रुक। तो वो क्या करेगी, वो इन लोग को किडनैप करवाएगी, वो इन लोग को बंदी बनवाएगी। हो सकता है माइट भी नॉमिनेशन वाला जो दिन हो उस दिन पास हो, उसी के पहले भोली इन लोग को गायब करा देगी। अब भोली इन लोग को कहां गायब कराएगी? सो जो शूट है वो दिल्ली से गुजरात गया था शूट होने के लिए, और गुजरात में एक वाटर पार्क है, वहां पे इसकी शूटिंग हुई है, और रॉक्स वाले एरिया में शूटिंग हुई है, दैट वो राजकोट या फिर कच्छ के रॉक्स लग रहे हैं मुझे। ट्रेलर में देखोगे कि भोली इनको एक जगह बंदी बना फंसा देगी। वो बेसिकली एक
वाटर पार्क लग रहा है मुझे, क्योंकि वाटर पार्क विंटर एरियाज में या फिर कुछ टाइम के लिए कभी कभी साल में बंद होता है, तो वहां पे ये इन लोग को बंदी बनाएगी। वहीं पे चूचा को ये पता चलेगा कि वो पापा बन गया। सो माइट भी भोली और चूचा क्योंकि रिलेशनशिप में है या उनकी शादी नहीं है हुई है, बट डेफिनेटली दे माइट हैड सेक्स और उनका बच्चा हुआ होगा। तो पंडित जी ये खुशखबरी देते हैं लाली को कि आप फिर से चाचा बन गए। तो फिर उसके बाद जब वो न्यूज़ पाते हैं ये चीज़, तो फिर ये लोग फुकरे बॉयज वहां से निकलने की कोशिश करते हैं उस एरिया से। बिजली या तार से वो लोग लड़ रहे हैं और उन्हें करंट्स लग रहा है। फिर वो लोग कुछ रॉक वाले एरिया से भाग रहे हैं, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। और फिर एक वाटर पार्क वाला सीन है जहां पे स्विमिंग पूल के ऊपर ये सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर बना है और नीचे क्रोकोडाइल्स हैं। चूचा जो है उसको भोली पंजाबन के जो बंदे हैं वो मार भी रहे हैं। ये सब लोग उस जगह से किसी ना किसी तरह करके अपनी जान बचा लेंगे और फिर वहां से बच के वो नॉमिनेशंस फाइल कर लेंगे अपना, और फिर इलेक्शन लड़ेंगे। और एंड में यही होगा कि भाई वो, जहां तक मुझे लगता है कि चूचा भोली के अगेंस्ट जीत जाएगा, क्योंकि चूचा की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर फिल्म के स्टार्टिंग में भी देखो तो स्कूल बॉयज चूचा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं एंड एज एन आइडल मानते हैं। वो जीत जाएगा और भोली पंजाबन हार जाएगी, बट स्टिल भी वो लोग अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि भोली पंजाबन अब मां भी बन गई चूचे के बच्चे की। फिर उसके बाद वो भाई इलेक्शन अपना पार्टी वार्टी जीत जाएंगे और मस्ती से अपनी जिंदगी जिएंगे। मुझे लगता है फुकरे 3 की स्टोरी यही होने वाली है गाइज। सो मैं अपना जितना अच्छा प्रेडिक्शन दे सकता था मैंने आपको अपना प्रेडिक्शन दे दिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज 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 सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, क्योंकि फिल्म प्रेडिक्शन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।